हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो मेरे पास यहाँ पर एक फ़ोन आया है ओप्पो A7, जिसका मदरबोर्ड मेरे हाथ में है और आईसी आप देख रहे हैं सीधा मेरे माइक्रोस्कोप पे लगी हुई है। काफ़ी पॉइंट इसके जो है डैमेज हैं, लेकिन ये आईसी बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ को समझते हैं कि जिस बंदे ने इसकी आईसी जो है निकाली हुई है, तो निकालने के बाद में क्या हुआ है, आईसी के नीचे के जो प्रिंट हैं वो निकल गए हैं। अब ये आईसी प्रॉपरली अगर हम इस पर लगाएंगे तो ये आईसी काम करेगी या नहीं करेगी, तो उसी के लिए ये वीडियो है। या फिर आप आईसी से रिलेटेड काम करते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आती हैं कि प्रिंट वगैरह रिवॉल्व करने या निकालने में आईसी या पेस्टेड आईसी को निकालने में ट्रैक वगैरह रिमूव हो जाते हैं, तो आप उसको आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली उस ट्रैक पे क्या होना चाहिए, या फिर वो ट्रैक अगर नहीं है तो क्या फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम आई, या जो निकल गया है उसके होने या ना होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही पहले हम मदरबोर्ड पे चेक कर लेते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए मदरबोर्ड पे, तो ये 3 पॉइंट यहाँ के ऊपर के ये निकले हुए हैं। ओके, फिर और बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आप 2 पॉइंट ये और 1 पॉइंट ये और 2 पॉइंट ये, 3 2 5 1 6 1 7 1 8 पॉइंट रिमूव है जो कि मदरबोर्ड में है, और 8 2 10 ये पॉइंट जो है आईसी को जब निकाला गया है तब ये रिमूव हो गए हैं, ट्रैक निकल गए हैं। ओके, तो चलिए अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जैक्टली में ये पॉइंट किस काम के हैं या भी नहीं भी, और इनकी वजह से हम परेशान होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताई कि आईसी जो है वो BJ221 है, EMC HQ9TQ52 ACL TMC SK हाइनिक्स कंपनी की आईसी है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर ये 3 मैंने जो बताए थे पॉइंट रिमूव हुए हैं। 1 2 ये है, 1 2 3 ये वाले पॉइंट हैं, और 1 और 2 ये पॉइंट है। तो यहाँ पर हमारे पास है इस आईसी की पूरी BGA पिन आउट डेटा कि एग्जैक्ट में ये पॉइंट क्या काम करते हैं। तो एग्जैक्ट में आप ध्यान से देखिएगा कि VSS, ये यहाँ पे देख रहे हैं इस साइड में यहाँ पे लिखा है VSS, तो ये एग्जैक्टिव पॉइंट क्या है, ग्राउंड वाले हैं VSS। ओके, और ये DNU ये नॉट कनेक्टेड पॉइंट होते हैं, VSF। तो ये पॉइंट जो है ये नॉट कनेक्टेड है, तो इनके होने या ना होने से हमारे मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सपोर्टिंग पॉइंट होते हैं आईसी को करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम तो हमारी बिल्कुल सॉल्व होगी कि अगर 3 ये भी अगर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 ये भी है, ये भी अगर मिट जाए कोई दिक्कत नहीं, इधर के 3 है तो भी सही है। अब बात आती है कि इसमें यहाँ पर ये वाले जो 3 पॉइंट दिए गए हैं, क्या इनके होने से कोई प्रॉब्लम आएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके यहाँ पे कितने पॉइंट हैं, VSF ये 5 पॉइंट है, और 5 में से 2 पॉइंटों की सप्लाई 3 पॉइंटों की गायब है। तो आप स्केच करके इससे यहाँ पर भी आप ट्रैक बना सकते हैं, इससे स्केच करके या इससे स्केच करके ये ट्रैक बना सकते हैं, ये इस तरीके से या इस तरीके से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि जो मदरबोर्ड मेरे पास है उसमें अगर ये वाले पॉइंट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आईसी को लगा सकते हैं। इन पॉइंटों के हमें ट्रैक बना सकते हैं, इन पॉइंटों के ट्रैक हम बना के बॉल को सही कर सकते हैं, और ये आईसी हमारे काम की है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है ये इतने सारे ट्रैक मिस होने पर, आईसी में तो हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, EMMC आईसी हम जो है सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, माइक्रो DB सॉफ्टवेयर का यूज़ करके EMMC पता कर लेंगे, और EMMC से क्या करेंगे, हम दूसरी EMMC लगा लेंगे। लेकिन बट इसमें ये जो आईसी है, इसमें जो काम की जो पिनें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं वो भी हम आपको थोड़ा बता देते हैं। जैसे यहाँ पे डेटा लाइन आपकी काम की है, VCC
क्यू, VCC, CMD, CLK, ZND, ये कई सारे पॉइंट होते हैं, और RST। इस IC में जो काम के पॉइंट होते हैं बस यही होते हैं। बाद बाकी बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ सपोर्टिंग पॉइंट होते हैं। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको VCCQ, VCCQ मिल रहा है, VCC, डेटा, CMD, RST, CLK, और ये सब डेटा के हैं कई सारे पॉइंट। तो ये आपके जो है मेन काम के होते हैं। और जब आप किसी बॉक्स पे आप इस IC को कनेक्ट करते हो तो यही जो है IC को पूरा का पूरा रीड करते हैं। ये जो है, ये जो इतने पॉइंट हैं, इनमें डेटा की प्रोसेसिंग वगैरह करने के लिए इन पॉइंटों का होना ज़रूरी होता है। लेकिन इनमें से भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपके अगर निकल भी जाते हैं तो भी आप IC को बना सकते हो। जैसे यहाँ से लेके अगर यहाँ तक पॉइंट अगर ये रिमूव हो जाते हैं ये सारे के सारे, तो हम आसान तरीके से IC को या मदरबोर्ड को सही कर सकते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि सारी सप्लाइयाँ एक ही हैं। इधर की ये 3, ये नहीं सॉरी इधर अलग है। ये 3 पॉइंट इस तरीके से जब तक हम इस कोई भी ऐसी है, अगर वो जब तक हमारे पास उसकी डेटा शीट या उसकी पिन आउट अगर हमारे पास है तो हमें बहुत आसानी हो जाती है कि जो भी हमारे IC के नीचे के पॉइंट गए हैं वो वाकई में इम्पोर्टेंट है या ऐसे ही थे चले गए हैं। ओके, तो ये जो मदरबोर्ड है इस पे हम अगर अब IC को जो है लगाएंगे तो वो IC हमारी वर्क करेगी। ओके, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी आप लोगों के लिए कि अगर IC आप लोग मदरबोर्ड में पावर IC, eMMC, CPU निकाल के लगाते हैं तो निकालने के टाइम पे पेस्टेड हो या नॉर्मल हो, निकालने के टाइम पे ट्रैक वगैरह जो निकल जाते हैं तो उसके लिए आप जो है IC की डेटा शीट निकाल लीजिए। IC का नंबर गूगल पे डाल के डेटा शीट निकालिए और डेटा शीट में अब ये देखिए, इसको मैच कराइए कि जो ट्रैक आपका गया है एक्चुअल में उसकी कोई वैल्यू है या कोई काम का है कि नहीं, कि ओनली सिर्फ सपोर्टिंग पॉइंट है। अगर सपोर्टिंग पॉइंट है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर जो इनमें से कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो फिर तो फ़र्क तो पड़ता ही है। फिर हम आपको इसको जो नीचे के जो पॉइंट हैं इनको, जैसे ये ट्रैक गया तो इसको हम स्क्रैच करेंगे। स्क्रैच करने के बाद हम लोग देखेंगे पॉइंट हमें कहीं से मिलता है कि नहीं मिलता है। ओके, अगर नहीं मिलता है तो फिर वो मदरबोर्ड में समस्या ही है। नहीं मिलता है तो फिर आप वो लाइन लाएंगे कहाँ से, क्योंकि वो तो ट्रैक स्क्रैच करने के बाद भी नहीं मिल रहा है, वो तो फिर मदरबोर्ड आपका ख़राब ही हो गया जाके। तो कई बार स्क्रैच करने से भी हमारा काम बन जाता है। थैंक यू।